नमस्कार दोस्तों। आज मैं खुद बहुत हैरान था। नंबर 7 की रीडिंग चेक करने के बाद सोच में था, क्यों, बताता हूँ। मान लो नंबर 7 वालों, अगर आपका बर्थ 7, 16 या 25 को होता है, तो मान लीजिए आप एक बोट पे सवार हैं समुद्र के अंदर और सब कुछ ठीक चल रहा है। 2026 आता है और अचानक से आपकी बोट को एक बहुत गहरी धुंध घेर लेती है। अब सब कुछ धुंधला हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और आपको लग रहा है दिस इज टाइम फॉर पीस, फॉर मेडिटेशन, दिस इज योर मी टाइम। बट ये दोस्तों केतु का ट्रैप है, जो कि आपको आपकी राह से भटका देगा कंप्लीटली। क्या है वो 3 गलतियां जिनकी राह पे चल के आप बिल्कुल भटक सकते हैं, और क्या है वो एक गोल्डन एंकर जो आपको इन सब मुसीबतों से बचा लेगा। बात करते हैं इस वीडियो में। पहले स्टार्ट करते हैं हेल्थ से। तो हेल्थ के अंदर जब मैं नोट्स बना रहा था, तो यहाँ मैंने देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नंबर 7 फेस कर रहा है इस टाइम पे, वो है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, हर बात का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, हर बात का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस ओवर थिंकिंग की वजह से ये अपनी अंदर जो बहुत कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं उनको भी दबाई जा रहे हैं। बता नहीं रहे हाँ ठीक हो जाएगा, हाँ चलता है, हाँ हो जाएगा। एंड दैट सप्रेशन इटसेल्फ इज गोइंग टू लीड टू बिग प्रॉब्लम्स। और इसके लिए आपको जो सॉल्यूशन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ज़मीन के साथ जुड़ना है। दिमाग अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, कंफ्यूजन्स में है, और दिमाग में ही यहाँ पे आपको फिजिकली ग्राउंडेड होने का टाइम है, एक्सरसाइज करने का टाइम है, या नंगे पैर घास पे चलना सबसे इजी, सबसे आसान, और आसान के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो आपको शांति और सुकून देगा, आपको ग्राउंडेड रखेगा, दैट इज घास पे चलना नंगे पैर। अगर आप ये कर पाए तो आप देखेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स आपकी कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो पा रही है। अब बात करते हैं आपकी तिजोरी की, वेल्थ की। तो कहीं ना कहीं इसमें इस साल एक कंफ्यूजन सी बनी हुई है। समझ ही नहीं आ रहा कि खर्चा कहाँ हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, और कुछ बन क्यों नहीं पा रहा है। और उसकी गलती है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये सब मोह माया है, किसी काम का नहीं है। और आपकी गलती है कि आप चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने बिल्स को चेक करना निगलेक्ट कर रहे हैं। और सॉल्यूशन, अगर हम बात करें कि कैसे आप इस अननेसेसरी निगलेक्ट वाले ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं, आपको हर चीज़ वेरीफाई करनी है। आपको इंट्यूशन पे नहीं, इस साल 2026 में आपको इंट्यूशन नहीं, और आपको डेटा पे काम करना है। आपको हर चीज़ को 2 बारी पढ़ना है, डॉक्यूमेंट्स को 2 बारी देखना है, बिल्स चेक करने हैं, सिग्नेचर करने से पहले चीज़ों को पढ़ना है, उसके बाद कोई चीज़ साइन करनी है। तो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। अब ये इसको मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। समझ लीजिए नंबर 7 वाले, आप एक ग्लास में, ग्लास के चैम्बर में, साउंड प्रूफ ग्लास चैम्बर है। आप
सब कुछ देख पा रहे हैं, मगर आपकी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा। आप बोल रहे हैं, आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मगर आपकी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा। आप सब कुछ अंदर ही अंदर दबाए रखे हैं। क्योंकि आप सब कुछ अंदर अंदर दबा रहे हैं, सामने वाले को लग रहा है, योर पार्टनर मस्ट बी थिंकिंग कि आप बदल गए हैं। आप बदल नहीं गए हैं, आप सिर्फ चुप हैं। ये चुप्पी ही आपकी प्रॉब्लम है। आपको बात करनी है, आपको ओपन अप होना है, बिकॉज मोर यू विल ओपन अप, थिंग्स विल गेट ईजियर, वेरी वेरी ईजियर। बहुत सिंपल सॉल्यूशंस। और कई बारी हमें लगता है कि हाउ कम समबडी हु इज नॉट रिलेटेड टू अस वीडियो के माध्यम से हमें बता रहा है। यही अज्ञान है दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि कौन है, क्या है, कैसे जानता है। कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे जानता हूँ, बहुत कम मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे खुद नहीं मालूम। आई वॉज इन क्लास 6 और 7। बचपन से एक हमारे घर में एक खाना सा हुआ करता था जहाँ पे वी I used to get out of curiosity, get in there and read books, a lot of books on numerology. So from that point onwards, I was deeply interested in numerology. तब से पढ़ाई चल रही है। My age is 43 right now. तो आप ये समझ लीजिए कितने साल, कहाँ 10-11 साल का बच्चा और 12-13 साल का बच्चा होगा मैक्सिमम। So good 30 years into this out of curiosity. But this is mind-blowing how it works. So I've told you because I completely understand that people think कि who is he, what he does, क्या है ये बंदा। तो धीरे धीरे आप जानेंगे और बातें करेंगे। जुड़िए, शेयर कीजिए। मुझे पता है कि आप ज़रूर अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों से। और भी वीडियोस बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 8 की। शनि महाराज जो कर्म देखते हैं और उसके हिसाब से फल देते हैं। ही इज अ जज। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ गुड डे।